तो वो प्रोटेस्ट पीसफुली करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करना भी चाहिए। वो उनकी हित और हक की बात है। क्या किसान पूरे भारतवर्ष में नहीं है, सिर्फ पंजाब हरियाणा के और कुछ उत्तर प्रदेश के इलाकों के ही किसान है और कई किसान है नहीं? क्या किसान पढ़े लिखे कम है उसका मतलब ये नहीं कि किसानों को मिसगाइड किया जाए। कैसे पता कि आपको कनाडा से फंडिंग हो रही है? अगर कनाडा से फंडिंग हो रही तो सरकारें जांच क्यों नहीं कर रही? अगर सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा कम जो इनकम आता है उनका किसानों का पंजाब और हरियाणा से ही आता है। मोदी जी भी कई बार बैकफुट हुए हैं, कहाँ हुए? मणिपुर में हुए। मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में कहाँ हुआ? बात है कि मोदी जी को किसानों के बारे में एमएस स्वामीनाथन जो एमएस स्वामीनाथन का ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया इंडिया में? एमएस स्वामीनाथन, उनकी रिपोर्ट पे और एमएस स्वामीनाथन की टीम को इंक्लूड करके सलाह मशवरा करके उनका और मीटिंग कमेटी बिठा के पुनः विचार करके वो सॉल्यूशन परमानेंट कुछ लाना चाहिए, क्यों नहीं लाते? नमस्कार, मैं ऋषभ राय, आप देख रहे हैं राष्ट्र वार्ता। आज राष्ट्र वार्ता पे हम बात करेंगे किसानों की। पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए, देखा जाए तो किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे उनके कुछ है, जैसे एमएसपी की गारंटी को लेकर, इसके साथ साथ जो किसान शहीद हुए थे न्याय को लेकर उनके, और इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी कांड को लेकर तमाम मांगे हैं। ये मांगे पिछले आज से नहीं कई दिनों से चली आ रही है और ये जो बात है इसी को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम इसी जगह खड़े हैं और इसी के कुछ किलोमीटर, अगर मतलब 4 से 5 किलोमीटर दायरा देखा जाए तो यहाँ पे से सरकारें चलती है, मतलब पार्लियामेंट यही भी मिल जाएगा, सब कुछ यही भी मिल जाएगा। आखिर सरकार किसानों की न्याय की बात कब करेगी? बात तो करती है, न्याय मिलता नहीं। आखिर न्याय उन्हें कब मिलेगा? आज इसी को समझने के लिए आज हम मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस में और लोगों से समझेंगे उनका क्या मन है। भैया जी, किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। अभी एक किसान मौत भी हो गया किसान के ठंड की वजह से। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां दागी जा रही है, ड्रोन से हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखो, इस किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ क्या किसान पूरे भारतवर्ष में नहीं है, सिर्फ पंजाब हरियाणा के और कुछ उत्तर प्रदेश के इलाकों के ही किसान है और कई किसान है नहीं? क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक के किसान नहीं है? तो वो प्रोटेस्ट पीसफुली करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करना भी चाहिए। वो उनकी हित और हक की बात है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का किसान ये भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। किसान जब अनाज बोता है, पकाता है, तब हमारी रसोई घर की सस्ती। तो किसान पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए और उनकी मांगे अगर जायज है तो बिल्कुल, लेकिन अगर पॉलिटिकल एजेंडे के तहत केंद्र सरकार और मोदी जी पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है तो मोदी जी न रुके हैं न झुके हैं। मोदी जी वहाँ ही झुके हैं जहाँ उनको ठीक लगा है। तो किसान को कहीं कनाडा से सपोज फंडिंग हो रही है पन्नू से, या कुछ किसान नेता बन बैठे हैं, उनकी राजकीय रोटी सेकने के लिए, आर्थिक रोटी सेकने के लिए किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है। किसान पढ़े लिखे कम है उसका मतलब ये नहीं कि किसानों को मिसगाइड किया जाए। किसान पढ़े लिखे कम है। आपको पता है कुछ दिनों पहले आंसू गैस की गोली दागी गई थी, जहाँ पे एक किसान को आंख पे लग गई थी चोट, और उस किसान से राहुल गांधी ने बातचीत की थी और उस किसान ने खुद बताया कि वो एक सेना में रह चुका है, तो उसे सारी चीज नॉलेज। आपने बोला किसान पढ़े लिखे कम है, तमाम ऐसे किसान है जहाँ पे वो इंग्लिश बोलते हैं। आपने बोला कनाडा से फंडिंग हो रही है। कैसे पता कि आपको कनाडा से फंडिंग हो रही है? अगर कनाडा से फंडिंग हो रही तो सरकारें जांच क्यों नहीं कर रही? अगर सरकारें को जांच तो करनी चाहिए ना, हो रही तो उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। देखो, किसान ऐसे किसान नहीं होते कि 6-6 एक साल धरना करे और उनका वो कोई फंडिंग ना हो तो बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। राकेश टिकैत जी जो किसान बन बैठे हैं, अपनी नेता की जो किसान नेता उन्होंने राजकीय और आर्थिक रोटी से की है किसानों पे। तो किसानों को देखो, आज तक जितनी सरकार आई और गई, किसानों का दुर्द दर्द समझना चाहिए, इतना नहीं समझा। किसी ने पीएम किसान निधि राशि दे दिया, कुछ ऋण माफ कर दिया, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मोदी जी की सारी मिनिस्ट्री एक्टिवली काम कर रही है। तो क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को किसी की बुरी नज़र लग गई है? मोदी जी की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पहले नरेंद्र सिंह तोमर, अभी मुंडा जी है, तो उनको एक्टिवली काम करना चाहिए। पहले समिति बनी थी सरकार की, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो थे पहले कृषि मंत्री थे, उनसे सहमति भी बनी थी। किसान धरना प्रदर्शन हट गए थे। मोदी जी लाइव स्ट्रीम पर आते हैं, बोलते भैया हमें गलती से हो गई, माफ कर दो, है ना? ऐसा मोदी जी माफी मांगते हैं, लेकिन माफी मांगते हैं फिर से किसान धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अगर आपने बात करते, अगर सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा कम जो इनकम आता है उनका किसानों का पंजाब और हरियाणा से ही आता है। आपने बोला राकेश टिकैत, तमाम नेताओं का आपने जिक्र किया, वो तो बोल रहे भैया अगर किसानों के साथ फिर हुआ हम तो फिर चल देंगे, वो तो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। नहीं, देखो, किसानों की मांगे सही है, जायज है और किसानों की हित और हक की बात है तो बिल्कुल करना चाहिए।
बिल्कुल मोदी जी न रुके हैं न झुके हैं। मोदी जी वहाँ ही रुके हैं झुके हैं जहाँ मोदी जी को ठीक लगा है। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था लाल किला पे, भारत की आन बान शान तिरंगों को, भारत के गर्व को नीचा गिराया गया था और खालिस्तानी ध्वज लहराया गया। तो उसका मतलब क्या है, मोदी जी तिरंगा की गर्व की बात करते हैं विश्व भर में और एक गर्व को गिराते हैं। तो ऐसे किसान तो देश की शान होती है, किसान को ऐसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। किसानों को प्रोटेस्ट करने का हक है, बिल्कुल हक है, केंद्र सरकार की मांग करने का हक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार को दबाव डालो, उनको लोकसभा आ रहा है तो प्रेशर में डालो, ये बिल्कुल गलत है। आपने बोला किसानों का न्याय की मांग कर रहे हैं तो पीसफुल वो प्रोटेस्ट करे, तो अभी तक किसान उग्र कहाँ हुए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, उन्होंने सुनवाई हुई थी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उससे बोला है कि किसान को आप रोक कैसे सकते हो, उनकी रास्ता कैसे रोक सकते हो। जो कि संविधान हमारा हक, मतलब संविधान जो है हमारा, वो बिल्कुल फ्रीडम देता है लड़ाई लड़ने की। तो इसमें मतलब किसी के खिलाफ लड़ाई करो तो मोदी जी के खिलाफ लड़ाई कैसे हो सकती है। देखो लास्ट टाइम बैठे थे तो अपने तिरंगा आन बान शान को गिरा दिया था, गर्व को गिरा दिया था। तो इस बार गर्व को नहीं गिराएंगे, उसका क्या प्रूफ है। गिरा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसान, मैं नहीं कहता किसान पत्थरबाज है, उपद्रवी है और देश के विरुद्ध में काम करते हैं, लेकिन किसान को किसान नेता ही उकसा रहा है। उनकी हक की मांग कर रहे हैं तो सही है और जायज मांगे स्वीकारी भी जाएंगे। अरे उनकी 13 मांगे इसमें से 10 मांगे तो स्वीकारी गई है। एमएसपी कोई हवा वाला हलवा थोड़ा है कि 10 मांगे स्वीकारी गई है। आपको पता है यूपी चुनाव हो रहा था, उसी में 10 मांगों के बीच में एक मांगे वही भी है। गृह मंत्री जी ने एक स्पीच दिया था, वहाँ पे बोला था अगर दूरबीन लगाकर भी देखो तो यूपी में माफिया गुंडे बदमाश नजर नहीं आते। बगल में ही देखा जाए अजय सिंह टेनी बैठे थे। हाँ, अजय सिंह टेनी के ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी। देखो वो प्रोसेस चल रहा है, अगर उनका लड़का दोषित पाया जाएगा तो उसको भी सजा मिलेगी। न्यायालय किसी को नहीं बख्शता। देखो 2 दिन पहले इलेक्ट्रो बॉन्ड, हाँ, उसमें सीजीआई ने क्या फैसला लिया, क्या बीजेपी के फेवर में लिया, बीजेपी के अगेंस्ट में। तो देखो उसकी बात नहीं हो रही है ना, सरकारें किसी एक की नहीं होती ना। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय काम करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता। तो ऐसे बहुत कड़ा फैसला लिया है इलेक्ट्रो बॉन्ड, तो वो भी टेनी का लड़का दोषी पाया जाएगा उसको भी सजा मिलेगी। कि वो क्या कोई अलग खेत की मूली है कि उसको सजा नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और किसान जब हक और हित की मांग की बात कर रहे हैं तो सही है, लेकिन जो मांगे, आप एक बात बताओ, पंजाब हरियाणा और कुछ ही क्षेत्र के क्यों, वहाँ जहाँ पॉलिटिकल डोमिनेंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वहाँ ही क्यों, और उनको गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल जैसे मैं भी गुजरात हूँ तो क्या गुजरात के किसानों को दिक्कत नहीं है, वहाँ महाराष्ट्र के किसानों को, मध्य प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, आंध्रा के, छत्तीसगढ़ के क्यों उनको परेशानी नहीं, इनको ही है। हाँ, कुछ स्टेट लेवल के उनके थोड़े बहुत मसले होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप केंद्र सरकार पे दबाव डाल के प्रेशर में ला के काम करवा दो, तो बिल्कुल गलत है ना। आप गुजरात से हैं? हाँ बिल्कुल। तो अच्छा एक बात बताइए, आप गुजरात से, आपने बोला गुजरात वाले, यूपी वाले परेशान कहाँ नहीं, यूपी वाले में भी परेशान है। तमाम किसान तमाम, अगर आपने 1 साल का दरमियान देखा जाए, तमाम प्रोटेस्ट हुए कि नहीं हुए ना। देखो गुजरात में हर जगह होते हैं, लेकिन किसानों की हक और हित की बात, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बात आज तक सरकारें आई और गई क्यों नहीं लाया है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मोदी जी भी कई बार बैकफुट हुए हैं। कहाँ हुए? मणिपुर में हुए, मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में कहाँ हुए अभी तक? अरे हुए है ना, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए ना मोदी जी को। नहीं गए ना, तो जाना चाहिए ना, नहीं गए तो जाना चाहिए। अभी भी वहाँ पे हिंसा बरकरार रखा है, उसे छोड़ो, हम जो टॉपिक पर उसी बात। हाँ तो वही तो बात है कि मोदी जी को किसानों के बारे में एमएस स्वामीनाथन, जो एमएस स्वामीनाथन का ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया इंडिया में, एमएस स्वामीनाथन, उनकी रिपोर्ट पेश, और एमएस स्वामीनाथन की टीम को इंक्लूड करके सलाह मशवरा करके उनका और मीटिंग कमेटी बिठा के पुनः विचार करके वो सॉल्यूशन परमानेंट कुछ लाना चाहिए, क्यों नहीं लाते। ये भी बोला एमएस स्वामीनाथन का जिक्र किया। आपको बता दें कि जिस स्वामीनाथन को ये भारत रत्न देने का ऐलान भी किया है इन्होंने, उनकी बेटी ने बोला किसान पीड़ित है, तो भारत रत्न किस काम का। खैर, कृषि मंत्रालय का अगर वेबसाइट खंगाला जाए भारत सरकार का, उसमें से एमएस स्वामीनाथन का रिपोर्ट ही गायब है। इस पर क्या बोलोगे आप। नहीं देखो वो तो गलत है, अगर गायब वो इतना डीपली मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन ही ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, जैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति लाए, डेयरी अमूल के चेयरमैन थे। तो उनकी जो कमेटी और उनके एक्सपर्ट की राय ली जाए, एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज को बुलाया जाए और मीटिंग का दौर शुरू किया जाए। लेकिन अगर आप उन पे प्रेशर डालने की बात कर रहे हो मोदी जी पे,
और दबाव डालने के बाद उन पे निर्णय चेंज करेंगे और कुछ मुद्दे हट जाएंगे। देखो लास्ट टाइम तिरंगा को गिराया दिया, उस पर केस चला है फार्मर्स पे, तो वो तो वापस नहीं ले सकते। आप बताओ वापस लिए जाएंगे क्या? अपना तिरंगा को गिराएगा, अपने देश के गर्व को गिराएगा, शान को गिराएगा, गौरव को गिराए, उसको उस पर कैसे वापस लिए जाएंगे? नहीं लिए जाएंगे ना केस, वो तो बिल्कुल गलत है। हाँ, किसान जहाँ सही है वहाँ तो उनको हक मिलना चाहिए और हित की बात होनी चाहिए। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, मोदी जी की सारी मिनिस्ट्री अच्छी काम कर रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को क्या बुरी नजर लग गई है किसकी? एक्टिव करो और मिनिस्ट्री उसको। मिनिस्ट्री अच्छी काम कर रही है, जैसे कोई 2-4 मिनिस्ट्री का नाम बताओ मुझे आप। नितिन गडकरी की जी के देख ले रहे हो, गडकरी, हाँ। एस जयशंकर की, मनसुख मांडविया की हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, ये अश्विनी वैष्णव का रेलवे ले लो, पीयूष गोयल का, सारी अच्छी मिनिस्ट्री काम कर रही है, ओवरऑल तो अच्छा काम कर रही है। लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को किसी की बुरी नज़र लग गई है, जैसे कि केजरीवाल की बुरी नज़र भाजपा और मोदी को लग गई और उनकी भ्रष्टाचारी नीति को ईडी के लग गई थी। तो मुझे लग रहा है किसी की बुरी नज़र लग गई है एग्रीकल्चर। किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे थे, हम रास्ते भटक के ईडी और सीबीआई पर आ गए। खैर, हम किसानों के मुद्दे पे यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की और उन्होंने अपनी राय रखे, जहाँ पे उन्होंने MS स्वामीनाथन का जिक्र किया, इसके साथ साथ भारत मंत्रालय के कृषि विभाग का जिक्र किया, इसके साथ साथ किसानों में क्यों किसान बार बार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, इसको लेकर भी जिक्र किया। ऐसी चीजें देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा राष्ट्र वार्ता। नमस्कार।